नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं टाइप ऑफ एचवीएसी सिस्टम पर। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ एचवीएसी सिस्टम और देयर यूजेस एट विच प्लेस वी कैन डू। Type of HVAC system are the two types and DX system and chilled water system. DX system is a direct expansion system. In the DX system, we can cover the will be count the split ACs, cassette unit, high volume ACs, tower AC and ductable ACs and chilled water based system water cooled type system होता है, chiller होता है, then air cooled होता है. DX और chilled water based air conditioning plant depends upon the different places on depending on applications and size of the places to be air conditioned. तो बेसिकली जो भी हमारे चिल्ड वाटर और डीएक्स सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि हमारे प्लेसेस पे किस टाइप का हमारा प्लेस है जो एयर कंडीशनिंग करना है हमें, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, यूजेस की एप्लीकेशन क्या है, साइज ऑफ प्लेस क्या है। सो तो वो सब उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है। जैसे सपोज करो स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी हम मोस्टली यूज करते हैं सर्वर रूम के लिए या स्मॉल ऑफिस या फिर होम या ऑफिस या फिर रिटेल एरिया जो स्मॉल रूम को ओनली एयर कंडीशनिंग करना। कैसे यूनिट बेसिकली हम रिटेल ओपन एरिया के लिए यूज़ करते हैं, देन ऑफिस एरिया के लिए यूज़ करते हैं। हाई वॉल एसी हम बेसिकली सर्वर रूम के लिए यूज़ करते हैं। हाई वॉल में हमें बेसिकली एक कूलिंग टावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कूलिंग टावर को एज ए हमारा जो कूलिंग टावर है वो कंडेंसेशन को हीट को डिसिपेट करता है थ्रू वाटर। इस टावर ऐसी बेसिकली हमें यूज़ करते हैं रिटेल एरिया और शॉप्स पे एंड अदर्स पे। डक्टेबल एसीज हमारे क्रिटिकल रूम्स और ऑफिस में यूज़ की जाती है। डिपेंड्स ऑन द कि एप्लीकेशंस पे आप किस एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हो, किस टाइप की एप्लीकेशन है कि जिस उसके अकॉर्डिंग ही हम एसी यूनिट को सिलेक्ट करते हैं कि किस टाइप की एसी यूनिट हमारी सुटेबल रहेगी। देन चिल्ड वाटर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सर डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स डैट कि इस डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हमारा साइज ऑफ बिल्डिंग क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है। तो वाटर कूल्ड चिलर बेसिकली हमारा एयर कूल्ड चिलर से डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या होता है? वाटर कूल्ड चिलर में हमारा जो कंडेंसर यूनिट कुछ हीट को रिमूव करते हैं, वो एक कूलिंग टावर के वाटर के थ्रू रिमूव करते हैं। एंड एयर कूल्ड में हमारे सिटी फैन के अकॉर्डिंग, सिटी फैन के थ्रू हम एयर को डिसिपेट करते हैं कंडेंसर की। Then type of HVAC system, direct expansion. First, air condition is directly refrigerant. The cooling efficiency is higher. जो डायरेक्ट डीएक्स सिस्टम की हमारी जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो हाइयर होती है, बिकॉज स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल एरिया के लिए डिजाइन की जाती है। और सेकंड थिंग क्या था, जो लेंथ है, लॉसेस है, जो ट्रांसमिशन लॉसेस है, सपोज करो हमारे लॉन्ग पाइप रन होगी, कॉपर पाइपिंग होगी जो हमारे इंडोर आउटडोर को कनेक्टिविटी करेगी, तो उसमें प्रेशर ड्रॉप होगा। सेंसिंग जो ही कूलिंग लॉस होता है उसको अवॉइड करने के हम इंसुलेशन भी करते हैं, बट समहाउ माइनर लॉसेस ओकरिंग हो जाते हैं। तो वो एफिशिएंसी भी और इमिडिएटली इम्पैक्ट स्टार्ट कर देती है डीएक्स सिस्टम। यू कैन से डैट इमिडिएटली कूलिंग स्टार्ट कर देती है डीएक्स सिस्टम। तो ये हमारा डीएक्स सिस्टम होता है। इट इज ऑलवेज फिजिबल टू रेफ्रिजरेंट पाइपिंग टू लार्ज डिस्टेंस एंड द एक्सपेंशन direct expansion of DX system or centralized air conditioning using the for the cooling for the small building and the room on the single floors। वही बात है जो मैंने आपको बताई, जो पाइपिंग के थ्रू हम लार्ज पाइपिंग के थ्रू हम डीएक्स सिस्टम को डीएक्स सिस्टम से कूलिंग करते हैं। वन आउटडोर होता है एंड सेकंड इंडोर होता है। वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ यूनिट पे, जैसे कैसे विंडो इसी में हमारे इनबिल्ट होता है टावर, सॉरी आउटडोर इंडोर वन वन यूनिट में हमारा पैक्ड होता है। तो उसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें, सॉरी पाइपिंग लेआउट के लिए।
डीएक्स सिस्टम में बेसिकली देखो जो साइकिल होती है डीएक्स सिस्टम की वो सिमिलर होती है इन ऑल टाइप ऑफ एसीज में। ओनली हम लुक चेंजेस कर देते हैं और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं सपोज यू कैन सी दैट एयर फ्लो डिजाइन चेंज हो सकता है उसमें। एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ इंस्टॉलेशन चेंज हो जाती है डीएक्स सिस्टम यूनिट के अकॉर्डिंग। एंड yes, these are the three things. Once there are the in design change look wise, and then airflow design change, then a installation design change हो जाता है उसके अकॉर्डिंग यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा। ये हमारा डीएक्स में तो डीएक्स में ओनली बेसिकली वही सेम साइकिल रहती है हमारी जो एयर जिसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको शेयर एक्सप्लेन किया था रेफ्रिजरेटर साइकिल की, जिसमें हमारा मैं वंस अगेन से रिपीटेड कर देता हूँ आपको। रेफ्रिजरेटर साइकिल क्या होती है डीएक्स सिस्टम की, उसमें हमारा जैसे हमारा एवरेटर होता है, एवरेटर के बाद हमारा एवरेटर के बाद कंप्रेसर आता है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर आता है, कंडेंसर के बाद हमारा वो वापस एक्सपेंशन वाल के थ्रू उसमें चला जाता है हमारे एवेपोरेटर में। these are the mainly four and there are the four pressure changes, low pressure, high pressure, low pressure liquid, high pressure liquid। इसमें जो गैस की प्रॉपर्टी चेंज होती है 4 स्टेप पे चेंज होती है डीएक्स सिस्टम में। एक साइज में हमारा हाई प्रेशर लो हाई टेम्परेचर रहेगा, देन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हो जाता है, फिर देन लो टेम्परेचर होता है, देन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो जाता है। देन दीज आर द 4 प्रॉपर्टी चेंजेस इन द गैस ऑफ डीएक्स सिस्टम या यू कैन सी एसी यूनिट्स साइकिल। देन टाइप ऑफ डीएक्स सिस्टम जो बेसिकली होता है वो हीट is the removing the heat and moisture from the interior and to an occupied space to improve the comfort of the occupants. Air conditioning can be used for both the domestic and commercial environments. This process can most used to achieve the more comfortable interior environment and typically for human and their other animals. तो डीएक्स सिस्टम बेसिकली हम वही सेम जो हीट को और मॉइस्चर को रिमूव करता है और ऑक्यूपेंट को हमारे कंफर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर कंफर्ट फॉर द वर्किंग एंड देयर कंफर्ट बॉडी कंफर्ट के लिए। स्प्लिट यूनिट होती है बेसिक यूजेस फॉर स्मॉल कैबिन एंड सर्वर रूम्स होते हैं। एंड कैसेट यूनिट होती है हमारी बेसिकली यूज फॉर रिटेल एरिया एंड ऑफिस एरिया के लिए। देन विंडो एसी इज यूज फॉर द होम एंड पोर्टेबल एसीज। Ductable AC is used for the office and critical rooms. And critical rooms you can see that server room, UPS room and hub room। etc टावर AC यूज की जाती है हमारी ऑफिस एंड रिटेल एरिया के लिए। हाईवेल यूनिट यूज की जाती है हमारी क्रिटिकल एरियाज लाइट सर्वर रूम के लिए। तो these are the called the DX सिस्टम। डीएक्स सिस्टम की टाइप ये है बेसिकली। हाईवॉल में हमारे को जिसमें लास्ट इनिशियली था कि हमें कूलिंग टावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है हीट डिसिपेट करने के लिए कंडेंसर की। देन आता है टाइप ऑफ एचवीएसी वाटर बेस्ड सिस्टम के। वाटर बेस्ड सिस्टम्स आर टू टाइप्स, वाटर कूल्ड चिलर एंड एयर कूल्ड चिलर। वाटर बेस्ड चिलर क्या होता है जी, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लांट। वी नीड टू मोर एसेट वी नीड टू मोर हेल्प टू अदर एसेट टू रन द चिलर प्लांट एरिया विच आर मेंशन बिलो वाटर पंप पाइपलाइन एंड कूलिंग टावर्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है जो रेफ्रिजरेंट साइकिल्स होती हैं जो डीएक्स सिस्टम में हमारी 2 साइकिल्स होती हैं और वाटर बेस में हमारे 1 साइकिल होती है डीएक्स वाटर बेस में, जो बेसिकली कंडेंसर और एवेपोरेटर के बीच में रन करती है। और रेस्ट 2 साइकिल्स में हमारा वाटर फ्लो करता है जिससे हमारी कूलिंग पर्पज के लिए हम यूज की जाते हैं। वाटर बेस में हमारा बेसिकली क्या होता है कंडेंसर और एवेपोरेटर में जो इंटरनल गैस रोटेट करती है, कंडेंसर की जो गैस हमारी जो गैस कंडेंसर में जो गैस फ्लो करती है उसको हीट की डिसिपेट रिमूव करने के लिए हम कूलिंग टावर का यूज करते हैं।
और देन जो टेम्परेचर वाटर में आता है गैस का लो होके जो कूलिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है, उस गैस का टेम्परेचर हम वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करके देन हमारे जो लो साइड में यूनिट होते हैं जैसे एच होते हैं या फिर एफ सी होते हैं, उनको हम सप्लाई देते हैं चिल्ड वाटर, और देन वो फ्लोर के थ्रू वो डायरेक्ट एयर को डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है चिल्ड वाटर के, और देन जो चिल्ड एयर कंडीशनिंग करती है जो स्पेस को, देन वही एयर वापस आके रिटर्न में उसको हीट देती है वाटर कूल्ड को, और देन हीट वहाँ से वाटर हमारा ऑब्जर्व करके देन वो कंडेंसर को देता है। कंडेंसर के थ्रू वो गैस में जाता है, गैस के थ्रू कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करता है, फिर वो हाई टेम्परेचर सेम रेफ्रिजरेशन साइकिल रिपीट की जाती है, और देन कूलिंग टावर के थ्रू उस कंडेंसर के हम हीट को डिसिपेट कर देते हैं एम्बियंट एयर में। और आपको इजिली फ्लो चार्ट में भी पता लग जाएगा, इनकन्फर्म हो जाएगा। So air-cooled chiller has the major difference between the condenser cooling through the CT fan instead of the cooling towers, and refrigerant used in condenser cycle instead of the water, and it designed for the smaller building, also require the open to sky to operate it, and also other major two equipments are support required, which are mentioned water pump and pipelines. This is the major difference between the air cooled and water cooled. बेसिकली जो वाटर कूल्ड चिलर होता है हमारा समुद्र बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है जैसे एज यू नो, और ओपन टू स्काई इसको रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू वाटर कूल्ड चिलर के लो होती है, because it's also totally depends upon the ambient temperature. If you go to peak summer, then there is a major difficulties you will be face. Suppose जैसे high condensation temperatures chiller trip by the high pressures, बिकॉज ऑफ द जो सिटी फैंस होते हैं जो एम्बियंट टेम्परेचर ऑलरेडी हमारा 46 चला जाता है पीक समर्स में, और उस टाइम पे जो सिटी फैंस होते हैं वो भी अपना वर्क करते हैं, बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड नॉट एबल टू कूल डाउन द कंडेंसर गैस। देन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम, GX सिस्टम और वाटर कूल्ड सिस्टम। एयर कूल्ड सिस्टम इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेफ्रिजरेंट, air cooled with the contact of the chilled water, and efficiency of DX system is higher because of the short length circuit. Efficiency of water cooled is the lower than DX system because long length circuit, and less losses in DX system, higher losses in the water cooled systems, and it's effective for the small building or offices, is effective for higher size of building and office. Installation cost of machines are low, installation cost of machines are the higher. It can control the relative humidity of the premises, cannot control the relative humidity of the premises. So basically these are the 6 difference between the DX system and water cooled systems. बेसिकली जो एयर कूल्ड होती है इसमें वो डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर के कांटेक्ट में आके जो वाटर साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं मेरे उसके कांटेक्ट में आके एयर कूल्ड किया जाता है। इसमें जो वाटर कूल्ड होते जाता है जो उसके कांटेक्ट वाटर के साथ में लो टेम्परेचर वाटर के कांटेक्ट में जो एयर आती है वो उसके थ्रू हमारा एयर कूल्ड की जाती है। DX सिस्टम की एफिशिएंसी हायर होती है बिकॉज इसकी लेंथ होती है वो इंडोर आउटडोर की वो मिनिमम जो हमारे नॉर्मल यूनिट्स रहती है उसकी 20 मीटर्स रहती है, और जो हमारे इन्वर्टर सीरीज आते हैं इन्वर्टर टाइप DX सिस्टम आते हैं उनकी हम लेंथ इंक्रीज मोर 5 to 10 मीटर्स, तो मैक्सिमम यू कंसिडर था 30 मीटर तक हम DX सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। इसके अबाव में हम DX सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जैसा मेजर लेंथ में सपोज जैसे इंडोर हमारा नॉट पुट मोर देन डिस्टेंस 30 मीटर। एफिशिएंसी ऑफ वाटर कूल्ड चिलर हम तो इंटायर बिल्डिंग 105 मीटर 105 मीटर हाइट तक यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड डिजाइन ऑफ द पंपिंग सिस्टम ऑफ चिल्ड वाटर पंप सिस्टम्स। तो इस सो लेस
लॉसेज होंगे बिकॉज ऑफ सोर्स डिस्टेंस होगी। वाटर डिस्टेंस में लॉसेज आर बिकॉज इट्स losses depends upon the multiple factors that the compartmentation of the buildings and the route of the pipelines and other so many major factors which depends upon the losses. The effective of the it is effective for the smaller building because इसकी जो रेटिंग होती है वो मिनिमम जो DX सिस्टम की होती है वो VRV तो यूज की जाती है, तो मैक्सिमम हम 20 से 30 TR तक यूज कर सकते हैं। देन वाटर बेस्ड हम सिस्टम जो होती है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे एयर कूल्ड चिलर होता है वो हमारे 200 300 400 TR तक आता है, लेकिन वाटर कूल्ड चिलर हम 800 1200 2000 TR तक के ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो यूनिट की होती है वो लो होती है, और मशीन की कॉस्ट भी आल्सो लो होती है। और वाटर बेस्ड की ओबियसली जो मल्टीपल इक्विपमेंट इन्वॉल्व रहते हैं तो इसकी कॉस्ट सो मेजर हाई होती है, और कॉस्ट इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द there is a pipelining required and pump systems, cooling towers and valves, multiple valves required in the pipelines. That's why the installation cost is higher. And it can be control the relative humidity of the premises. Relative humidity भी कंट्रोल कर देते हैं इसमें, जिससे हमारे पीएससी होती है वो डिह्यूमिडिफायर का सॉरी इसमें इन्वॉल्व नहीं करा। तो पीएससी होता है प्रेसिजन एयर कंडीशन यूनिट, उसमें हमारा डिह्यूमिडिफायर यूज किया जाता है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। बेसिकली पीएससी हमारा इंस्टॉल किया जाता है हम सर्वर रूम में, जो कि सर्वर रूम में हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अदरवाइज जो भी सर्वर्स होते हैं उनमें मिक्सर क्रिएट हो गए, वो शॉर्ट सर्किट का क्रिएट होने का चांसेस रहता है, इसलिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे मेंटेन करते हैं। देन सेंट्रल वाटर कूल्ड में हम वाटर कूल्ड बेस सिस्टम में हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो टाइप ऑफ HVAC सिस्टम पर और बेसिक ब्रीफ पे, एंड होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स। थैंक यू।